वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज का चैप्टर है अमाइंस। अमाइंस बहुत ही इजी गोइंग में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। द चीफ कॉमर्शियल यूज ऑफ अमाइंस इज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। Amine constitute an important class of organic compound derived by replacing one or more hydrogen atom of ammonia molecule by alkyl or aryl group. In nature, they occur among protein, vitamins, alkaloid, and hormones. Synthetic examples include polymer, dyestuff, drugs, etc. Two biological active compounds, namely adrenaline and ephedrine, both containing secondary amino group, are used to increase the blood pressure. Novocaine, a synthetic amino acid, is used as an anesthetic in dentistry. Benadryl, नोवासिन डेंटिस्ट्री में एज एन एनेस्थेटिक मतलब रिलीफ पेन के तौर पे यूज किया जाता है. बेनाड्रिल एज वेल a well known antihistamine drug also contain tertiary amino group. Quaternary amino salt are used as a surfactant. Diazonium salt are intermediate in preparation of variety of aromatic compound including dyes. In this unit, you will learn about amines and diazonium salt. Okay. तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए. क्लासिफिकेशन में वही होगा जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन. प्राइमरी अमीन में क्या होगा, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो हाइड्रोजन रहेंगे वो प्राइमरी अमीन, एक हाइड्रोजन रहेगा वो टर्सरी, एक हाइड्रोजन रहेगा वो सेकेंडरी अमीन, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो टर्सरी अमीन. ठीक है, तो ये सारे क्लासिफिकेशन है. फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर. ठीक है, अब देखिएगा नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे. ठीक है, अ कॉमन सिस्टम एंड एलिफेटिक amines is named by prefixing alkyl group or amine. That is alkyl amine as one word, methyl amine in secondary or tertiary amines. When two or more groups are the same, prefix is di or tri is appended before the name of the alkyl group. In IUPAC system, primary amines are named as alkyl amines. The name is derived from the replacement of E of alkane by the word amine. For example, CS3NH2 is named as methylamine. In case more than one amino group is present at different position in the parent chain, their position are specified by giving a number to the carbon atom before NH2 group. A suitable prefix di, tri, etc. is attached to the amines. The letter E of the suffix of the hydrocarbon is retained. For example, CH2, H2, ये सारी चीजें हैं. इज नेम्ड एज इथेन 1,2 डाईअमीन्स. जैसे देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट बना है इसको देखिए आप. CH3, CH2, NH2, इसमें इथाइल अमीन कॉमन नेम है. ये एन प्रोपाइल और यही नॉमेनक्लेचर करें इथेनामाइन. ठीक है, इसमें नॉमेनक्लेचर प्रोपेन 1 अमाइन, एक पे जिधर अमीन रहेगा वहां से नंबरिंग करेंगे. इसमें क्या होगा, प्रोपेन 2 अमाइन, आइसो प्रोपाइल इसको कहते हैं. इथेनामाइल, ऐसे ऐसे एन एन डाइमिथाइल इसको बोलेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए. और जो ये बेंजीन रिंग पे जो अमीन बना है ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए. डायरेक्ट NH2 अटैच है बेंजीन रिंग पे, एनिलीन हो जाएगा. ऑर्थोटोलिडीन ये हो जाएगा, पैराब्रोमो एनिलीन ये हो जाएगा, एन एन डाइमिथाइल ये हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको एक वे में सारी चीज़ रिमेंबर करनी चाहिए एग्जाम में. तो कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ देता है और बोलता है ऑर्थोटोलिडीन क्या है बताओ, और क्या था, एन एन डाइमिथाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर बताओ, एलाइल अमीन का स्ट्रक्चर बताओ, एन एन डाइमिथाइल ब्यूटामाइन का स्ट्रक्चर बताओ, ट्राई मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर बताओ. तो वो सारी चीज़ें आपको एक वे में याद रहनी चाहिए. तो ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीन. अमीन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है. तो देखिए गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे वो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस. ठीक है, तो इसके 5 मेथड एनसीईआरटी ने दिए हैं प्रिपरेशन के, तो हम लोग पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन. पहले देखिए, रिडक्शन कर रहा है नाइट्रो ग्रुप का. नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन कर रहे हैं किसमें, H2 पैलेडियम और इथेनॉल में. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के किसमें रिडक्शन कर रहे हैं, SnHCl और FeHCl में. और क्या बन रहा है, अमीन्स, अमाइंस.
Nitro compound are reduced to amines by passing hydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium, and platinum, and also reduced with metal in acidic medium. Nitroalkanes can also be similarly reduced to the corresponding alkene amines. ठीक है, अब देखिए, reduction with iron scarp hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed get hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of hydrochloric is required to initiate the reaction. ठीक है, HCl रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है. अमाइनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, देखिए यहाँ पे अमाइनोलिसिस कर दे रहे हैं आर एक्स से और फिर इसको अमीन बना दे रहे हैं. यू हैव रीड that carbon halogen bond in alkyl and benzyl halide can be easily cleaved by nucleophile. ठीक है, and alkyl or benzyl halide on reaction with ethanoic solution of ammonia undergo nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by NH2 group. This process of cleavage of the CX bond of ammonia molecule is known as aminolysis. Ammonolysis जो भी कहते हैं. The reaction is carried out by the sealed tube at 373 degree Kelvin. The primary amine thus obtained behave as a nucleophilic and can further react with the alkyl halide in the form of secondary and tertiary amine and finally quaternary amine. ठीक है, अब देखिए, पहले प्राइमरी अमीन था, फिर वो आर एक्स एक्स पहले प्राइमरी अमीन था, फिर आर एक्स से रिएक्शन करके सेकेंडरी अमीन बना, फिर टर्सरी अमीन बना, क्वार्टरनरी, जब तक मतलब रिएक्शन लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचेगी, होता रहेगा. द फ्री अमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनिया साल्ट बाय द ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. अब अमोनिया साल्ट के साथ इसको स्ट्रॉन्ग बेस फ्री अमीन पैदा हो जाएगा. ठीक है, aminolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary, and tertiary amine and also the quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. इन ऑर्डर द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड इज आर आई सबसे ज़्यादा, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल. तो ये रिएक्टिविटी याद रखिएगा. अब देखिए, एक और मेथड है जिससे अमीन्स बनता है का रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स का क्या कर दे, रिडक्शन कर दे. देखिए, सबके में अलग अलग रिएजेंट है और आपको रिएजेंट याद होने चाहिए. H2 पैलेडियम कहाँ है, पैलेडियम निकल कहाँ है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे H2Na HgC2H4 इथेनॉल के साथ. देखिए यहाँ पे है nitrile on reduction with lithium aluminum hydride. The strongest reducing agent, one of the most strongest reducing agent in chemistry. Catalytic hydrogenation produce primary amine. The reaction is used for the ascent of amine series and for preparation of the amine containing one carbon atom more than the amine. देखिए, इसमें क्या होता है, one carbon atom more than the amines for the preparation of amine containing one carbon atom more than the starting amines. ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. अमाइड्स का अगर रिडक्शन कर देंगे Li और H2O से, तब भी प्राइमरी अमीन बन जाएगा. अब एक लास्ट, एक ये देखिए, गैब्रियल पिथेलमाइड सिंथेसिस में ये है, फिर क्यू डालें, NK बना, RX डाले, R बना, फिर RNOS के साथ R प्राइमरी अमीन यहाँ पे मिल गया आपको. फिर हॉफमैन ब्रोमाबाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये Br2 4 NaOH, फिर इसमें RNH2, ये सारी बन गए. ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाबाइड डिग्रेडेशन सिंथेसिस. ठीक है, अब देखिए, ला ये इम्पॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस. अब देखिए गाइस, आप पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन. द लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेज विथ फिशी आउटडोर. जो लोअर एलिफेटिक अमीन है वो फिशी आउटडोर और गैस होते हैं. प्राइमरी अमीन्स with three or more carbon atom are liquid and still higher ones are solid. Aniline is one of the aryl amines are usually colorless but get colored on storage due to the atmospheric oxidation. Lower aliphatic amines are soluble in water because they can form hydrogen bond with water molecules. However, solubility decreases with increase in molar mass of amines. Due to the increase in the size of hydrophobic alkyl part, higher amines are essentially insoluble in water. Considerably, the electronegativity of nitrogen of amines and oxygen alcohol are 3 point and 3.5 respectively. You can predict the pattern of the solubility of amines and alcohol in water. Out of butane one wall and butane one amine, which one is more soluble in water and why? Amines are soluble in organic solvent like alcohol, ether, benzenes. You may remember that alcohol are more polar than amines and form a stronger intermolecular hydrogen bond than amines. Primary and secondary amine are engaged in intermolecular association.
1 second guys. All okay? Okay. कहाँ पे थे हम लोग? सब पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। हाँ, यहाँ पे थे। Primary and secondary amine are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen and one of the hydrogen atom molecule. The intermolecular association is more in primary amines than in secondary amine, as there are two hydrogen atom available for hydrogen bond formation in it. Tertiary amine do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom available for hydrogen bond molecule. Therefore, the order of the boiling point of isomeric amine is as follows. पहला प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन, अल्कोहल एंड एल्केन्स आर ऑलमोस्ट सेम एज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं जिसमें मोलर मास और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मोलर मास 73, 73, 73, 73, 72, 74, बॉइलिंग पॉइंट ये है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन कुछ difference between electronegativity of nitrogen and hydrogen atom in the presence of unshared pair of electron over nitrogen atom makes the amines reactive. The number of hydrogen atom attached to the nitrogen atom decide the course of the reaction of the amines. That why primary, secondary and tertiary amine. Moreover, amine behave as a nucleophile due to the presence of unshared electron pairs. Some of the reactions of amine are described below. पहला basic character of amines. देखो बेसिक होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करके रिएक्शन बनाएगा, जैसे इसमें अमोनियम क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब अमाइंस साल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस NaOH रीजनरेट पेरेंट अमीन्स। ये अमाइन साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। साल्ट की बात कर रहा है, लाइक ईथर। The reaction is the basis of the separation of amine from non-basic organic compound insoluble in water. The reaction of amine with mineral acid to form ammonium salt so that these are the basic nature. Amines have unshared pair of electron on nitrogen atom due to which they behave as a Lewis base. Basic character of the amine can be understood in the term of Kb and pKb value is as determined. ठीक है, ये सारे वैल्यू हैं। लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी। देखिए पी के बी अगर ज़्यादा होगा तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा के बी, मतलब के बी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पी के बी कम होगा, पी के बी, ठीक है, याद रखिएगा। पी के बी वैल्यू ऑफ अमोनिया इतना, एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ये सारी चीज़ें अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट वो चार्ट है जिसमें से हमको लग रहा है कि 3-4 बार क्वेश्चंस नीट में पूछे जा चुके हैं, और मोस्ट मोस्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से इम्पोर्टेंट वो चार्ट जो होता है ना, वो ये है, ठीक है। अब मिथाइल अमीन एन मिथाइल देखिए, पीकेबी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ केबी, मतलब जिसका पीकेबी ज़्यादा उसका केबी कम, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम। अब इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है ढूंढते हैं। देखिए 3 मिला 1, सबसे कम इसी की है, कौन, एन इथाइलामीन। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा इन सब में, एन इथाइलामीन, ठीक है। उसके बाद कौन होगा जिसकी इसके बाद कम वैल्यू 3.25, ये कौन है, एन एन डाई इथाइलामीन। तो ये इसकी वैल्यू सेकंड पे आएगी, फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, ठीक है। अब 3.27 कहीं मुझे दिख रहा था, अब ये क्या होगा, एन मिथाइलामीन, ये थर्ड पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप कर लेंगे। के बी इज मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pKb, पीकेबी, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर किसी का आपको बेसिक स्ट्रेंथ पता है और पीकेबी का ऑर्डर पूछा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका पीकेबी कम होगा, तो उस ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे, ठीक है। You may find some dispensive while trying the interrupt of Kb value of amines on the basis of plus I and minus I effect of the substituent present in amine. Beside inductive effect, there are other effects like solvation effect, steric hindrance, etc., which affect the basic strength of amine. Just ponder over. You may get the answer of the following photograph. Structure basicity relationship of amines. Alkyne amines versus ammonia. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में पार्ट 2 में। तो थैंक यू गाइस।
और गाइज़ जो मैं हर चैप्टर में पार्ट 2 कर देता हूँ, उसका मतलब ये है कि जितना आपके चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, जितने बचे हैं, उसको मैं कोशिश करूँगा एक साथ 10-15 घंटे बैठ के पढ़ा के डाल दूँ, ठीक है? तो आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए, हम भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी की एक-एक लाइन, एक-एक क्वेश्चन, एक-एक सब चीज़ आपके तक पहुँचे। एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और कुछ ही इस समय बच चुके हैं नीट में, तो लगे रहिए बिना डिप्रेस्ड हुए, और हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट सिर्फ एक हार्ड वर्क है। बिना डिप्रेशन के नींद थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि नीट जब एग्ज़ाम करीब आएगा तब ज़्यादा थोड़ा-सा ले लीजिएगा, लेकिन इस समय नींद को कम करिए और मेहनत को ज़्यादा बढ़ाइए। पेपर्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, जितना आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपकी गलतियाँ पता चलेगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर करने के बाद उसका एनालिसिस करिए अच्छे से, कि हमने क्या-क्या गलतियाँ की है, ताकि दूसरी बार वो गलतियाँ ना हो। और दूसरा एक चीज़ और है जो मैं बोलना चाहूँगा, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगता है कि पेपर्स को कभी भी एक राउंड में मत करिए, कि फिज़िक्स उठाएँ तो 45 के 45 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। आप एक राउंड में क्वेश्चन करिए पहले 1 घंटे में, कि आप उसमें कितना कर लेते हैं, जितना आपको समझ में आता है पूरा मतलब घूम जाइए। उससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए गाइज़, थैंक यू सो मच।